हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए इसको देखते हैं। वैसे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने इसको 1 मार्क में किया हुआ है। डायरेक्ट मैंने आंसर इसके लिखे हुए हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। कहा गया है विच एनवायरमेंटल लॉ वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द भोपाल ट्रेजेडी। देखिए इंडिया के अंदर जब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, यानी एक घटना हुई थी, उसके बाद कौन सा कानून बनाया गया था। तो याद रखना है ईपीए 1986। ईपीए का मतलब है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये बनाया गया था। ठीक है, ताकि आगे कोई ऐसी कोई घटना ना हो। क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वाज एस्टेब्लिश। ठीक है, यानी ये जो एक्ट था ये कब बना था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। तो आपको याद रखना है 18 अक्टूबर 2010। ठीक है, ये डायरेक्टली एमसीक्यू में भी पूछा गया है, तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया आपको। क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला गया है व्हेन वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूएन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए इसमें बोला गया पहली जो एड्रेस असेंबली थी यूएन के अंदर, वो कब हुई थी। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो एनवायरमेंटल का जो डिग्रेडेशन यानी एनवायरमेंट खराब हो रहा है, उसके लिए जो पहली एड्रेस असेंबली थी वो कब हुई थी। मैंने आपको बताया 1972 में हुई थी। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट एंड डिपार्टमेंट 1972 जो हुई थी स्टॉकहोम में। ठीक है, मैंने इसकी जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर बताया हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। When was the Department of Environment was established in India? जो Environment Department था वो कब establish किया गया था, 1980। ठीक है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट। याद रखना पूरे पूरे इंडिया ने डिपार्टमेंट ही बना दिया था जिसमें एनवायरमेंट का इश्यूज को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और उस पर प्रिजर्व और प्रोटेक्शन की जाएगी एनवायरमेंट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट रीनेम, उसका रीनेम क्या करा गया था। तो याद रखना इन मई 2014। इसका आंसर है कि 2014 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को नाम चेंज करके क्या कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी 3 चीजें और उसके अंदर जोड़ दी गई थी। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट प्लस फॉरेस्ट और प्लस क्लाइमेट चेंज, यानी इस चीजों पर भी डिस्कशन होगा, क्लाइमेट कितना चेंज हो गया और कितना फॉरेस्ट कट गया, यानी पूरी तरीके से। क्लियर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 वाज इनेक्टेड। देखिए इंडिया ने ये कानून बनाया नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल एक्ट। ये कब लागू हुआ, जब रियो दी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, तो ये याद रखना रियो दी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी देखिए ब्राजील का एक शहर है जहां उसका कैपिटल है रियो, उसके अंदर जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंट के लिए, और उसके बाद इंडिया ने ये कानून बनाया था नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल एक्ट, जिसको 1995 में बोला गया है। क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था किसका, इंडेंजर स्पीशीज का। देखिए अब जैसे मान लीजिए कहीं पर टाइगर खत्म हो गए हैं, तो उस दूसरे देश में क्या करेंगे, टाइगर को ले जाएंगे और उनकी ब्रीड बनाएंगे ताकि टाइगर को पैदा किया जा सके और उनको खत्म नहीं किया जाए। यानी हर देश के अंदर स्पीशीज होनी चाहिए। तो उसके लिए कन्वेंशन बना, कब बना था, 1973। इसमें किस किस को ट्रेड कर सकते थे, वाइल्ड लाइफ फौना और फ्लोरा, प्लांट और एनिमल दोनों को ही जो है हम कर सकते थे। ठीक है, फौना मतलब आप कह सकते हैं एनिमल, फ्लोरा मतलब प्लांट्स। क्लियर। तो ये कब बना था, 1973 के अंदर, और ये था साइट्स, याद रखना। क्लियर, साइट्स के थ्रू जो है ट्रेड होता था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पॉल्यूशन फ्रॉम द लैंड बेस्ड सोर्स हेल्ड। देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल है कि जो इंटरनेशनली क्या कहते हैं मैरीन वाटर, यानी जो समुद्र वगैरह थे वो पॉल्यूटेड होते थे, यानी पॉल्यूशन ना फैले, उसके लिए जो कानून बनाया गया वो कब बनाया गया, 1974 में स्ट्रिक्टली बना दिया गया कि आप पॉल्यूटेट नहीं कर सकते जो इंटरनेशनल सोर्स है। क्लियर है। अब आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्या कहा गया इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। इसमें बोला गया है द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। देखिए ओजोन लेयर का जो कानून था वो कब बना था, तो इसका आंसर है डायरेक्टली 1985 में। ठीक है, याद रखना ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सीधा पूछा गया फुल फॉर्म बताइए इसका, ये नहीं स्टैंड करिए, UNCED। तो इसका पूरा नाम है UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, द UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड टू प्रमोट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। यानी देखिए UN कमीशन हुआ था, इसमें सस्टेनेबल डिपार्टमेंट में चेंजेस किए गए थे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर जनरेशन के लिए रखे जाए, और उनके लिए जो कानून वगैरह जो डिपार्टमेंट बनाया गया उसके अंदर जो चेंज किया गया था वो किया गया था एजेंडा 21। ठीक है, ये बड़े बड़े देश थे 21, और उन्होंने क्या किया था, कमीशन बनाया था UN के लिए, उसके अंदर चेंजेस करे जाए कि जो रिसोर्सेज है वो आगे कैसे पहुंचाए जा सकते हैं। उसके बाद बताया गया क्वेश्चन नंबर 12। इसमें तो डायरेक्टली बोला गया है हाउ मेनी मेंबर्स, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, यानी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था ये भी UN कॉन्फ्रेंस की तरह, इसके अंदर कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आपको याद रखना है 192 कंट्रीज थे जिन्होंने इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के लिए प्रोग्राम्स बनाए, यानी कानून वगैरह बनाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें बोला गया है द 21st सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP21 हेल्ड। यानी देखिए COP21 क्या है, यानी आप कह सकते हो कि ये 21st सेशन था, और इसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनली वो कहाँ पर हुई थी, यानी COP21 बोलते हैं, तो सीधा भी बोल सकते हैं कि COP21 कहाँ हुआ था, तो आप ये कह सकते हो इसका आंसर है पेरिस। पेरिस के अंदर ही ज्यादातर आप कह सकते हो इंटरनेशनली एनवायरमेंटल के इश्यूज को किया जाता है हेल्ड, तो वो था पेरिस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें बोला गया साइट्स का स्टैंड कीजिए, यानी CITES, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा। फोना और फ्लोरा अगर वो इंडेंजर हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने भी यहाँ सेटल कर सके उन स्पीशीज को। जैसे इंडिया के अंदर एक भी आप कह सकते हो चीता नहीं है, जितने भी चीते हैं हमने बाहर से बोरो किए हैं, तो किसके थ्रू, साइट्स के थ्रू। आई होप की ये चीज समझ में आ गई होगी। क्यों किए हैं, ताकि हम उस पर रिसर्च कर सके, हम उनकी पीढ़ी को बचा सके, यहाँ इंडिया में डेवलप कर सके, और जितने भी जूलॉजी वगैरह पार्क हैं उनमें दिखा सके कि ये चीता है, ये इस तरीके का। ठीक है, और एक कब हेल्ड किया गया था, बनाया कब गया था, 1976 में। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लिए थे जो एग्जाम पर्पस व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इसको आसानी से मैं समझा सकूँ, और हिंदी में भी ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि बना सकूँ हर एक चीज़। ठीक है, इससे पहले आप कोशिश करिए कि प्रीवियस लेक्चर है वो देखिए, उसके बाद ही आप ये लेक्चर देखिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।